तो जैसे कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांगचे ने वुजिंग को फाइट में हरा दिया था। फिर वे सभी वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सान नाम का एक बंदा आ गया था जिसने यांगचे पर थंडर टेक्निक से अटैक कर दिया था और वो अटैक यांगचे के बहुत करीब आ गया था। तो फिर अब यांगचे उस अटैक को देखकर कहता है कि थंडर टेक्निक है तो इंटरेस्टिंग है। इतना बोल के यांगचे ग्रेट थंडर टेक्निक से अटैक कर देता है। ये देखकर सान हेनर से कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है, तुम इस टेक्निक को कैसे जानते हो। तो यांगचे कहता है कि देखते कि कौन हारता है। तभी वो अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से सान पीछे जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। यांगचे उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुमको यहाँ किसने भेजा है। ये सुन के सान कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा है। और वो सोचता है कि इसको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है। जिस पर ये कहते कि क्या तुमको यहाँ पर किसी और ने भेजा है। तो अब सान कहता है कि यांगचे तुम स्मार्ट हो, तुमको यह भी पता चल गया कि मुझे यहाँ पर किसी और ने भेजा है, लेकिन मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, आज चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए फिर भी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। यह सुन के यांगचे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करता हूँ। और वो सान को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर ये लड़के कहते हैं कि आज हमारे सान भाई अपनी रॉयल्टी को साबित कर देंगे, वो दूसरों के साथ गद्दारी करने से मरना पसंद करेंगे। तभी सान उस स्वॉर्ड को देख के डरते हुए कहता है, अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है अपनी स्वॉर्ड वापस ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिस यांगचे ने अपनी स्वॉर्ड को वापस रख कर कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जल्दी से बोलो। तब सान हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे यहाँ पर सिकोंग ने भेजा है, उसने मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए वेपन्स का एक पूरा सेट दिया था। यह सुन के यांगचे कहता है कि वो अभी कहाँ पर है। जिस पर सान कहता है कि सीनियर चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। ये देखकर वो लड़के कहते हैं कि मैं ली सान के बारे में गलत था, मुझे लगा कि वो एक रॉयल पर्सन है, लेकिन ये तो साला बहुत ही घटिया पर्सन है। तब सान पीछे मुड़ के कहता है कि हमें हमेशा सिचुएशंस को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। फिर वे सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिकोन रुका हुआ था, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तब यांगचे कहता है कि लगता है कि उसे पहले से पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तब सान कहता है कि अगर तुम मुझे कहो तो मैं उसे पकड़ने चाहता हूँ, मैं भागने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। जिस यांगचे कहता है कि नहीं, वो भाग नहीं सकता है, मुझे यकीन है कि वो याओ फैमिली में मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं याओ फैमिली में जाऊंगा। यह सुन के साथ थम्स अप दिखाते हुए कहता है, ब्रदर यांगचे तुम तो पावरफुल होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो। जिस पर लड़के कहते कि देखो तो सही, यह अब यांगचे के सामने कुत्ते की तरह पूछ हिला रहा है, यह तो बहुत ही घटिया पर्सन है। यांगचे कहता है किसी को तुम्हें यह नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, अब तुम मुझे हार्टलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। तब यांगचे जाते हुए कहता है कि चलो अब हम याओ फैमिली में चलते हैं। यांगचे को जाते हुए देखकर कुछ लड़के कहते हैं कि मुझे इसके अंदर से जानलेवा और महसूस हो रहा है। फिर हम मैजिक बीस्ट माउंटेन में एक ओल्ड मैन को देखते हैं, तो रोते हुए एक जोंग नाम के बीस्ट को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर जोंग प्लीज मुझे आपकी ठीक से केयर ना करने के लिए माफ कर दीजिए। जिस पर बीस्ट जोंग कहता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो और खड़े हो जाओ। यह सुन के वो खड़े हो जाते हैं। तो बीस्ट जोंग स्टारडस्ट टेम्पर यानी हमारे मेन कैरेक्टर को याद करते हुए कहता है, मेरे मास्टर काफी लंबे समय तक रहे, मैंने और मेरे मास्टर ने इस पूरे कॉन्टिनेंट को देखा है, यह अफसोस की बात है कि अब मैं मास्टर से नहीं मिल सकता हूँ। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर आपको अपने मास्टर का वेट करना चाहिए। यह सुन के बीस्ट जोंग कहते हैं कि हाँ अब उम्मीद ही की जा सकती है, अब तो मेरी मौत भी करीब आ गई है। फिर वो जाते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन दुखी हो जाते हैं। फिर हम यांगचे और उन सभी को देखते हैं जो याओ फैमिली की तरफ जा रहे थे। तब सान कहता है कि अब स्पिरिट्स बीस्ट बाहर आते हैं, इसलिए हम उसकी हेल्प से याओ फैमिली में जा सकते हैं। जिस पर एक लड़का कहता है कि क्या हम उसके स्पिरिट्स बीस्ट के ऊपर बैठेंगे। यह सुन के सान कहता है कि क्या तुमको डर लग रहा है। तो लड़का कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे बस सबकी चिंता हो रही है, यह स्पिरिट्स बीस्ट हमको खत्म कर सकते हैं। जिस पर सान कहता है कि अगर तुमको इतनी चिंता हो रही है तो तुम वापस चले जाओ। यह सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। यांगचे कहता है कि चुप हो जाओ, अब स्पिरिट्स बीस्ट आ रहे हैं। तब यहाँ पर जायंट पावरफुल स्पिरिट बीस्ट आते हैं, जिसे देखकर सान खुश होते हुए कहता है कि फाइनली ये लोग आ गए, कृपया अपनी सीट बेल्ट को बांध ले और याओ फैमिली के जाने के लिए उसकी पीठ पर बैठ जाओ। ये सुन के उसके सारे बंदे डर जाते हैं। तब ये लड़का डर के मारे पेड़ से चिपक कर कहता है, ब्रदर मुझे अचानक से थकान फील हो रही है, इसलिए पहले तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम करने के बाद आता हूँ। जिस पर सान कहता है कि तुम सब लोग डरपोक बिल्लियाँ हो, अब मुझे ठीक से देखना। और वो स्पिरिट्स बीस्ट के पास जाते हुए सोचता है, अब देखना यांगचे की नजरों में मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन तभी एक स्पिरिट्स बीस्ट अपने सिंग से सान को दूर फेंक देता है। यह देखकर बंदे और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहते कि सान तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, फिर भी उसको बीस्ट ने यूं फेंक दिया, तो हम उस पर बैठने की कोशिश कर रहे तो वो तो हमें मार ही डालेगा। तब यांगचे यूए और वुजिंग उन बीस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर बंदे हैरान से कहते हैं कि क्या वो पागल तो नहीं हो गए ना, क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि सान को उस बीस्ट ने कैसे फेंक दिया। तब यांगचे और उसकी टीम पाइथन के सिर पर लैंड कर जाती है, जिसकी वजह से पाइथन गुस्सा हो जाता है। तब वुजिंग कहता है कि इस पाइथन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, जिसे देखकर यूए तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो यांगचे पाइथन से कहता है कि चुप हो जाओ और वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि गुड बॉय, मुझे याओ फैमिली
कैफे में ले चलो, मैं तुमको अब और परेशान नहीं करूंगा। तो पाइथन यांगत्से की बात को मानकर उनको याओ फैमिली में ले जाने लगता है, जिसे देखकर बंदी हैरान से कहते हैं कि वो पाइथन तो यांगत्से की बात मान रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर हम याओ फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ कई सारे बंदे आए थे। तो यहाँ पर जियांगनान एक बड़े से ईगल बिस्ट पर आता है, जिसे देखकर कुछ लड़के कहते हैं कि यह तो जनरल लेवल का बिस्ट है। तो फिर सोचो कि जियांगनान कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसने ऐसे बिस्ट को कंट्रोल कर लिया। यह सुन के जियांगनान सोचता है कि मेरे पास ट्रैप लॉक था, इसलिए मैं इस बिस्ट को कंट्रोल कर पाया, वरना ये मेरे बस की बात नहीं है। तब यहाँ पर यांगत्से का फ्लेम पाइथन आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो फ्लेमिंग पाइथन है, इसकी पास तो जियांगनान की ईगल से कई ज्यादा है। अरे देखो, उसे तो यांगत्से कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर जियांगनान सोचता है कि क्या यांगत्से के पास भी ट्रैप लॉक है। तब यांगत्से पाइथन से कहता है कि ठीक है, अब हमें नीचे उतारो। तब वो पाइथन उन सभी को नीचे उतार देता है। यांगत्से उससे सहलाते हुए कहता है कि मिस्टर पाइथन, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जिस पर पाइथन खुश होते हुए शर्माने लगता है, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। ये देखकर लोग हैरान से कहते कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, जो तो एक पावरफुल फ्लेमिंग पाइथन है, लेकिन देखो तो सही वो एक डॉगी की तरह यांगत्से की हर बात मान रहा है। लेकिन यांगत्से ने ऐसा किया कैसे। तो अब जियांगनान सोचता है कि अच्छा, तो इसने कोई ट्रैप लॉक इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये तो सच में एक बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। यांगत्से, तुम तो सच में मेरी सोच से बाहर हो। फिर वो यांगत्से को ग्रीट करके कहता है कि ब्रदर यांगत्से कैसे हो। जिस पर यांगत्से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।